तो हम पार्ट 1 में ये देखे थे कि हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था और टाइप 1 उसमें कंप्लीट किया था, जिसमें था कि आपको बताना था इक्वेशन कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, जिसमें आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा सभी क्वेश्चन, जिसमें इसका आंसर यस ये था। अब क्यों था इसके लिए आप वीडियो का पार्ट 1 में जाके चेक कर लीजिए। इसमें भी यस, इसमें था आपका नो, और इसमें भी था आपका नो, और इसमें था नो। These all are in no means that ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे और ये फर्स्ट वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नाउ हम लोग चलते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 के जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें आपको चेक करना होगा कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम यहाँ लिखते हैं तो यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करें जो जीरो कर दे पूरे इक्वेशन को, उसको बोलता है सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोस। तो इसमें टाइप 2 में आपको चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पे। तो अगर आप 1 पुट करते हैं और अगर 0 आता है तो LHS इज इक्वल टू RHS होता है, इट मींस सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए टाइप 2 का, अगर ये मेरा है तो x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये होगा 3 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो यस 1 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये हो गया बच्चों आपका टाइप 2 का क्वेश्चन। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन और दिया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। मैम टाइप 3 किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? तो टाइप 3 में आपको k का वैल्यू फाइंड करना होता है। किसी भी इक्वेशन में x भी रहेगा और k भी रहेगा, आपको बताना है कि k का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पहला क्वेश्चन है kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि आपको फाइंड करना है यहाँ पे k का वैल्यू। तो k का वैल्यू मीन्स क्या कि यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू 2 पुट करना है और वहां से k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल 0, k इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3 इक्वल 0, तो k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल 0, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 1। दिस इज आर वैल्यूज ऑफ k। तो k के वैल्यू में आपका एक सॉल्यूशन दिया रहेगा कि ये जो नंबर है x इज इक्वल टू 2 वो सॉल्यूशन है हमारे इक्वेशन का। आपको वहां से k का वैल्यू को फाइंड करना होगा, जो कि टाइप 3 है। टाइप 1 कंप्लीट हो गया, टाइप 2 कंप्लीट हो गया, टाइप 3 के किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ये कंप्लीट हो गया। मैं आप लोगों को और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैंने दे रखा है, मैं कल टाइप 3 में डिस्कस कर दूंगी, पार्ट 3 में डिस्कस कर दूंगी। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और के का वैल्यू चेक कीजिएगा कि क्या के का वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 नहीं आप बोल सकते हैं टाइप 3 का एक पार्ट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है स्टूडेंट, ये आ रखा है क्लास 10 में। इसमें बोला जा रहा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, यहाँ देखिए आपके पास एक इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप कर लेंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर आप मजाक लेकर चल रहे हैं सीरियस हो जाइए, ठीक है। और बोले मैम आप भी तो सीरियस दिख रही है, एक्चुअली मैं सीरियस हूँ नहीं, थोड़ा बस हैबिट नहीं है, बस मैं सीरियस नहीं हूँ। आप अगर धीरे धीरे मुझे जानेंगे तो समझ आएगा कि मैं थोड़ी कूल थी। तो इसमें बोल रहा है आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस kx माइनस 6 इज इक्वल 0। ये आपके पास इक्वेशन है स्टूडेंट, और उसमें बोल रहा है ना कि इस वाले इक्वेशन का एक रूट है 2, मीन्स दैट क्या कि 2 जैसे रखेंगे इक्वेशन में मेरा सारा 0 कर देगा, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो आप पहले पुट कर लीजिए 2। अगर आपका रूट है तो मैंने कल पढ़ाया था व्हाट इज रूट, तो 2 इंटू स्क्वायर प्लस k इंटू 2 माइनस 6 इक्वल 0, 2 इंटू 4 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल 0, तो 8 प्लस 2k माइनस 6 इक्वल 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 8 माइनस 6 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, 2k इक्वल माइनस 2 और k इक्वल माइनस 2/2 दैट इज माइनस 1। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। बट आप उसमें नेक्स्ट जाइए और उसमें देखिए और क्या पूछ रहा है। ये तो मेरा काम खत्म हो गया कि वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 था, तो वहां से मेरा k का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसमें बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहाँ तक खत्म। अब देखिए स्टूडेंट बोल रहा है फाइंड द अदर रूट्स, एक और रूट्स पुट कर रहा है, मीन्स अभी 2 रूट कहाँ से आ गया,
हमेशा याद रखिए, नोट करके कॉपी में लिख लीजिए कि जितना डिग्री उतना रूट्स, मतलब अगर डिग्री 2 है तो मतलब ऐसा दुनिया में ऐसा 2 वैल्यू होगा जो सेटिस्फाई करेगा उस वाले इक्वेशन में। तो एक वैल्यू तो मेरा आ गया मैम -1, एक वैल्यू तो था मैम मेरा 2, दूसरा वैल्यू और क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ तक आप नोट कीजिए और फिर इस k के वैल्यू को स्टूडेंट k के वैल्यू को पुट कर दीजिए अपने इक्वेशन में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x² प्लस k का वैल्यू कितना है -1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल 0, 2x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको एक और रूट्स फाइंड करना है, फाइंड द अदर रूट्स, एक और रूट्स आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स देखिए 2 इसका रूट है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें मेरा वैल्यू आया है k का वैल्यू आया है 2, k का वैल्यू आया है -1। डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस कॉन्सेप्ट, ओके। इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2 तो आल्सो फाइंड द अदर रूट्स। तो यहाँ से आप रूट्स फाइंड कीजिए अभी इस वाले इक्वेशन का, ठीक है। तो आप फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, एक आप पढ़े होंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कि देखिए मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए -1। तो कौन सा नंबर हो जाएगा -4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। क्यों मैम, क्योंकि देखिए -12 आना चाहिए, क्योंकि -4 इंटू 3 करेंगे तो भी -12 आएगा और -4 प्लस 3 करेंगे तो मेरा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा वैल्यू मिल गया 2x² -4x प्लस 3 -6 इक्वल 0। 2 कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लीजिए, x -2 प्लस 2 कॉमन लीजिए, तो ये होगा आपका, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ हो जाएगा x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आप पढ़े होंगे पॉलिनोमियल चैप्टर में, अगर नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, डरने का कोई बात नहीं। देन फिर आप इसको ये कर सकते हैं इक्वल 0, तो एक इक्वेशन को कीजिए। किसी भी तरीके का डाउट है स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -3/2 और x इज इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये रूट्स है इक्वेशन का। तो एक तो मुझे पहले से पता था, एक तो 2 तो पहले से दिया हुआ था ना 2, तो एक और वैल्यू कितना हो जाएगा -3/2, मतलब ऐसा 2 ही है, एक 2 और एक -3/2, एक ऐसा इक्वेशन है, मतलब ऐसा वैल्यू है जो पुट करेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसे रख रही हूँ होमवर्क में, मैं हिंट करते रही हूँ कि इसमें क्या करना है आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, टाइप 1 शॉर्टेड, टाइप 2 शॉर्टेड, टाइप 3 क्लियर, डन। अब आपका काम ये है कि आप अपना बुक ओपन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को टाइप वाइज में कैटेगराइज करके, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है कैटेगराइज करके आप उसको सॉल्व करेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे। टीचर का काम यहाँ खत्म हुआ है और आपका काम स्टार्ट हुआ है। सो दैट मैं इसे मिटा रही हूँ, आप इसे लिख सकते हैं, सॉरी मिट गया, आप इसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, मीन्स दैट ये टाइप 3 का मॉडिफाई पार्ट है, एकदम एग्जैक्ट ऐसा देखिएगा, और एक दो ऐसे क्वेश्चंस लैंग्वेज बेसिस पे आ जाते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं रूट से। तो इसके लिए आपको इसमें बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मैंने क्या बोला, रूट्स। रूट्स मीन्स क्या कि मैम उसको हम ले जा करके पुट करेंगे इक्वेशन में। तो अगर रूट्स है तो x इज इक्वल टू पहले 2 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2k 2 और प्लस 2m इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल टू 0। ये हुआ आपका कब, जब 2 हम पुट किए इक्वेशन में तब। तो एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 2 भी आएगा स्टूडेंट, जब आप क्या पुट करेंगे, जब आप 3 पुट करेंगे तो जब आप यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो एक दूसरा इक्वेशन आपका आएगा 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। 27 प्लस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। तो ये आएगा आपका 27 प्लस 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। ये आ गया मैम इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा हुआ एलिमिनेशन मेथड, तो आप एलिमिनेशन मेथड से आप इन दोनों इक्वेशन को लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से k और m का वैल्यू फाइंड करेंगे। k का वैल्यू एंड m का वैल्यू। k का वैल्यू क्या आया
9। एंड m का वैल्यू, नहीं, k का वैल्यू 9 है। m का वैल्यू 9 था। m का वैल्यू 9, k का -1/4 -1 15/9 9 4 4। तो ये आपका वैल्यू है k का और m का वैल्यू है, जो कि एलिमिनेशन मेथड जब आप लगाएंगे तो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जिस तरीके से वैष्णवी, रंजन और एक दादी जो सॉल्व किए हैं एक एक क्वेश्चन को 15/2 2, उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्लियर हो गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जिसमें हम आगे के टाइप्स को क्लियर करेंगे और सारे क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से डिफरेंशियल बता दूंगी टाइप वाइज करके, सो दैट कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।